करते हैं, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मीडिया इस्लामाबाद के साथ मेरा ताल्लुक़ रोज़ अव्वल से है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की काविशें, आप लोगों की मेहनत का मैं चशमदीद गवाह हूँ। ये आप ही लोग हैं जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्द आ गए हैं, जबकि आप लोगों ने बिला तफरीक और बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के आवाम तक जो हैं वो ख़बर दी है, उनको आगाही दी है, उनको शऊर दिया है। मैं आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों का इंतहाई ममनून हूँ जिन्होंने इन 3 माह में, जब मेरे हवाले से बहुत सारे लोग इस्तेमाल हो रहे थे, कुछ मीडिया से वाबस्ता हज़रात, और ख़बरें प्लांट की जा रही थी, तो आप लोग और पीटीआई के सोशल मीडिया से वाबस्ता वो लाखों लोग जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मैं इन सब का मशकूर हूँ। क्योंकि मैंने किसी को आज तक पाकिस्तान में, न किसी सहाफ़ी को, न यूट्यूबर को, न डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी को कभी रिक्वेस्ट की है कि या मेरी ये ख़बर लगा दें, चैलेंज पे कहता हूँ। न मैंने कभी किसी को कहा है कि मेरे लिए कोई कैंपेन करें, न मैंने कभी किसी को फ़ोन किया है कि जनाब आपकी तो बड़ी फॉलोइंग है, आप मेहरबानी करें मेरे हक़ में कोई ये। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे अमाल हैं उनके मुताबिक अल्लाह ताला मुझे सिला देगा, और फ़ैसले अल्लाह करता है। सबीले और ज़राए जो हैं वो हमारी और आपकी शक्ल में निकल आते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, जिनके साथ मेरी कोई जानकारी, कोई सलाम दुआ कभी नहीं रही है, उन्होंने भी हक़ और सदाकत का साथ दिया। ऐसे तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपके पास आया हूँ आपकी दावत पे, और आपके पास वक्तन फ़वक्तन गाएँ बगाएँ आमद रही है, ताकि आपके साथ जो ताल्लुक़ है वो भी एक हमारा कायम व दायम रहे। और सिर्फ़ मेरी तरफ से आज एक पैगाम है, बाकी आपके सवालात अगर होंगे तो जवाब दूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी कैद बंद में बदस्तूर सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है। ये गुज़िश्ता 1.25 साल में कभी इस शख्स ने हमें ये नहीं कहा है कि मेरी ज़मानत के बाद मेरी रिहाई कब होगी, कभी नहीं कहा। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो घुटने टेकेगा और इन जालिमों जाबिरों की बातों को मानेगा, यानी उर्फ़ आम में जिसे डील कहते हैं, तो रिहा हो जाएगा। और ये डील वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डील पाकिस्तानियों आपके हकूक़ पे होगी। ये जंग जो खान ने शुरू की है, ये जंग बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की जंग है, कानून की हुक्मरानी की जंग है। अब कानून की हुक्मरानी को आप लोग समझें कि ये क्या चीज़ है। कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि थानेदार या उसकी वर्दी या किसी अफसर की कुर्सी या कोई अदालत या कोई ट्रैफिक कांस्टेबल पाकिस्तान के किसी शहरी के हक़ को मजरू न कर सके, उस पर डाका न डाल सके। और अगर कोई डाका डालता है तो निज़ाम ऐसा हो कि फ़ौरन उस शख्स से बासपुरस हो, और जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है वो नाइंसाफ़ी फ़ौरन अंडू हो जाए। कानून की हुक्मरानी का ये मतलब है कि तमाम इदारे अशख़ास कानून के ताबे हो। जहाँ किसी को ये डर ना हो कि मैं ये प्लाट ख़रीद रहा हूँ, कोई इस पर कब्ज़ा करेगा। जहाँ किसी को ये डर ना हो कि मेरी बाप की वरासत जो है उसका मुकदमा 20 साल चलेगा। जहाँ किसी को ये डर ना हो कि मेरी गाड़ी जो है वो
पुलिस वाला अपनी मनमानी के ज़रिए उसको बंद कर सकता है, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि कोई थानेदार किसी के घर में मुंह उठाए घुस सकता है, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि कोई वर्दी पोश उसको अगवा कर सकता है, जहाँ कोई ये खाइफ ना हो कि कोई उसको अगवा करके सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करने पर मजबूर करेगा। ये कानून की हुक्मरानी है। ये कानून की हुक्मरानी है कि आप के हकूक़, समाजी इंसाफ, अदालती और इंतज़ामी इंसाफ आपके घर की दहलीज पे पहुँचे। ये बिजली के बिलों की कंपनियों की मनमानी न हो कि जितने टैक्स डालना चाहे डाल दे। ये TMA की मनमानी न हो कि जनाब अली वो दुकानदार पे जितना टैक्स लगाना चाहे या सील कर दिया या किसी के घर को गिरा दिया। ये सारी नाइंसाफ़ियों का हल। और अगर कोई गुंडा है, बदमाश है, कब्ज़ा माफिया है, तो कानून के कटहरे में ला के उसको सज़ा दिलवाना और इस सज़ा से दूसरे लोग इबरत पकड़े, ये कानून की हुक्मरानी है। कभी आपने सालों में भी सुना है कि किसी को फांसी हो गई, कभी आपने सालों में भी सुना है कि फला दहशतगर्द जो हैं वो लटकाए गए, कभी सालों में भी आपने सुना है कि किसी थानेदार ने जो रिश्वत ली थी उसको पाबंद सलासल कर दिया गया। कभी आपने दहाइयों में भी ये देखा है कि जिन्होंने बच्चों को मारा है, जिन्होंने बच्चों के घरों की बेहुरमती की है, ख़वातीन के तकद्दुस को पामाल किया है। कभी सुना है कि किसी DSP, SP, DIG को जो हैं वो पाबंद सलासल किया गया है? यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से कानून की हुक्मरानी की पामाली के नतीजे में थानेदार बन गया है और थानेदार ने डंडा निकाला हुआ है। मिसाल फैज़ की आपके सामने है कि जनाब फलां को अगवा किया, अपने भाई नजफ को साथ में डाल के कहा अरबों रुपए जी दे। फिर ऐसे मुआशरों में यही होता है और लोग जो हैं सरनगू होते, वो जी थानेदार हैं, फलां SP हैं, और लोग जो हैं फिर शिकायत ही नहीं करते हैं क्योंकि निज़ाम से मायूस होते हैं। तो खान की जो जंग है ना, उन APS के बच्चों की, शोहदा की और उनके वरसा की जंग है। बच्चे मर गए, माँ बाप आज तक जो है ज़हनी बीमार बने हुए हैं। खान की जंग जो है वो मुल्क में जारी इस बदनामी के ख़िलाफ़ हैं जिसको शक की निगाह से देखा जाता है। खान की जंग आपके मादनियात पर कब्ज़े के ख़िलाफ़, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जंग है। खान की जंग आपके टूटे फूटे सड़कें, आपकी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, आपके बिजली के बिल, बढ़ती हुई खुदकुशी की वारदातें, पाकिस्तान में हर तरफ छाई हुई जो मायूसी के बादल हैं, इसके ख़िलाफ़ है। ये शख्स चाहता, चांसलर था UK की यूनिवर्सिटीज़ का, ये चाहता लंदन में गुजारता अपने बच्चों के साथ, ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं वो बड़े आराम से गुजार सकता था, और हम पाकिस्तानी इसी तरह रुलते रहते। इस शख्स ने हमें उम्मीद दी और इस पे हमारा ये एतकाद बना कि ये शख्स इस काबिल है कि कौम को इस मास्टर ऑफ डिसेप्शन से डिलीवर कर सकता है। ये शख्स जो हैं वो कानून की हुक्मरानी के ख्वाब को अमली जामा पहना सकता है, अदलिया को आज़ाद कर सकता है, निज़ाम को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और इस सड़े हुए बोसीदा निज़ाम जिसने 76 सालों में पाकिस्तानियों को अफलास, भूख, बदआमनी, बेरोज़गारी, अफरा तफरी इससे दो चार किया है, इससे हमें गुलू खलासी दे सकता है। हमारे बच्चों, हमारी नस्लों को भी ये हक है कि लंदन या इमारात या फ्रांस या मगरिबी दुनिया में जिस तरह बच्चे पार्कों में एंजॉय करते हैं, जिस तरह बच्चों के वालिदैन को ये परेशानी नहीं होती है कि मेरा बच्चा वापस आएगा भी कि नहीं, और जहाँ पाकिस्तान में लोग इस फिक्र में मुब्तला हो के मरें कि जी मेरा जो शोहर गया है वो शाम को अच्छा भला घर आएगा या नहीं। कितने खुदकश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने हज़ारों, 80,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ KP में इस आग की बीन चढ़े। किसी रियासत ने इसका अजाला किया है? लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों को तर्क सकूनत करनी पड़ी। एक से एक जनाब अली ज़रब अज़ब है, ज़रब मोमिन है, फलाह है, मशक़ें हुई और ऑपरेशन हुए,
दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकी, ख़त्म तो कुजा हुई और बढ़ गई। आपकी फॉरेन पॉलिसी, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब, अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब, भारत के साथ ख़राब, ये आपके नेबर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया छोड़ दे। और बीक और कचकोल उठाया हुआ है, हर मुल्क में जाके मांग रहे हो हमें दो। कौम को तो आपने अपने पैरों पे खड़ा करना था। 10 करोड़ रुपए वज़ीर आला साहिबा सरकार के ख़जाने से जो हैं वो निज़ाबाज को दे जाती है, और दूसरी तरफ जो है कचकोल उठाए फिर रहे हैं, हमें पैसे दो। कौम को, इस पाकिस्तान को कौन वो रोड मैप देगा कि 125 अरब डॉलर से हम किस तरह छुड़ा पाएंगे? कौन पाकिस्तानियों को ये बावर कराएगा कि पाकिस्तान में भी हकीकी तरक्की का ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है? किसी का इन लीडरशिप पे पाकिस्तानियों अपने जहन, अपने गिरबानों में जान के देख लो। आपको एतमाद है कि नवाज शरीफ या उसका भाई या जरदारी साहब या कोई दूसरा शख्स मां सिवाय इमरान खान के इन ख्वाबों की ताबीर आपको दे सकता है? क्या आप लोगों का एतमाद है कि ये लोग जो अपने असासे बना के बैरून मुल्क मुंतकिल कर गए, क्या ये पाकिस्तान के असासों की हिफाजत करने के लिए इक़्तिदार में आए? इक़्तिदार तो इन्होंने चोरी किया है हमसे, हमारी सीटें चोरी करके अब ये पाकिस्तान की खिदमत के लिए बैठे हैं। किस तरह बंदरबांट की, फलां गवर्नर ये आपकी हो गई, फलां वजारत आपकी हो गई, फलां सेनेट की चेयरमैनी आपकी हो गई और मरकजी ये हमारे हो गए। ये बंदरबांट है। बलूचिस्तान की हुकूमत फलां की है, पंजाब की फलां की है, और हम जो हैं पाकिस्तानी तमाशा देख रहे हैं। अमलन हमने क्या किया है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 लकीरें मैसेज लिख के ट्विटर पे हम कहते हैं जी हमने हक उबुल वतनी अदा किया। उबुल वतनी ये नहीं है, ये ज़िंदगी जो आप और हम जी रहे हैं, कतारों में फाइलें उठाए रिश्वत देने के लिए बंदे ढूंढते हैं, ये आपका निज़ाम है। अस्पतालों की हालत जार देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें। कुछ लोग अमीर से अमीर तरीन हो गए और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान गुर्बत से के नीचे लेवल से चला गया है। और जिस अंदाज में महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग बच्चे बेचने पे मजबूर हुए हैं। ये छोटी बातें नहीं है। बच्चा बेचना, खुदकुशी करना, एक एक पाकिस्तानी जो इस महंगाई के हाथों खुदकुशी कर रहा है, ये पूरी कौम का कत्ल है। ये बदामनी में जितने लोग आज मेरे इलाके में, वहां पे 2 सिपाही शहीद हुए हैं। क्यों भाई हम अपने जवान, अपने बच्चों की लाशों को उठाए फिर रहे हैं? क्यों हम अमन नहीं ला सकते हैं? ना हम अमन ला सके, न मईशत को 76 साल से सड़ी हुई ये पॉलिसियां अगर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करती, तो किसी एक चीज़ पे आप कह जाते ना कि इस चीज़ पे हम फ़ख्र करते हैं। ना आपकी साइंस टेक्नोलॉजी रही। अपने स्टील मिल का हाल देख ले, हर चीज़ में कमीशन खोरी, हर चीज़ में ज़ाती मफादात। तो लिहाजा अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है पर्ज, पर्ज के सिवा आपके पास कोई हल ही नहीं है। लोग डंडों से डरते हैं, थानेदार से डरते हैं, कैदोबंद से डरते हैं। कौमें मिसालें हैं आपके सामने, निकारागुआ की तारीख़ पढ़ें, बल्कि आप जाएं इस्लामी तारीख़ पढ़ें। जिन अक़वाम ने, जिन तहज़ीबों ने अपने तमद्दुन, अपने असलाफ की मीरास को वो तहफ़्फ़ुज़ न कर सके, आज इंसानी तारीख़ में अजायबघरों में उनके तहज़ीब के अशिया बतौर नवादरात मौजूद हैं। और जिन अक़वाम ने, और इकबाल का शेर है ना कि तुझको बताऊं मैं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। हम कहाँ पे चले गए? इसराइल को बुरा भला कहते हैं, बदुआएं देते हैं। हमारी अब औकात बदुआओं तक रह गई है। या अल्लाह पाकिस्तान पे रहम कर। खुदा भी हालत नहीं बदलता है। कुरान के अल्फाज, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा, और हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस आयत का तर्जमा किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नौ ख्याल जिसको अपनी हालत आप बदलने का।
यानी कि फरिश्ते आएंगे आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। आज मैं गया कारिया जा रहा था, अब सुने पाकिस्तानियों, एक दोस्त ने इटली से आया था, खाना किया था, वो बजीद था। मैंने कहा मुझे मत बुलाओ, 22 को मेरा जलसा है, ये मेरी गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे क्योंकि कानून और इंसाफ तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी मेरी इज्जत बन जाएगी। वो इज्जत बनाने के चक्कर में उसने मेरा खाना किया। आधा घंटा 1 घंटा हुआ था, मैं निकला और जो ही पंजाब के हदूद में था तो इतला आई कि पुलिस ने छापा मार के वो सारे घर के दरवाजे और कैमरे ये तोड़ के 20 लोगों को ले गए, बच्चों समेत, क्योंकि उसने मेरा खाना किया था, कोई सियासी फंक्शन नहीं था। तो ये एक वाक्य नहीं है, रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में इस तरह के वाक्य परवाह नहीं है। लेकिन मैंने उसको कहा भी था कि पंजाब में जब मेरे लिए खाना करोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पंजाब पुलिस ज़रूर आएगी। वो नहीं मान रहा था, इज़्ज़त अफजाई चाहता था। तो पाकिस्तान में आजकल तो इज़्ज़त अफजाइयाँ इस तरह होती है। अलगरज 22 अगस्त का जलसा है, ये 22 अगस्त के जलसे में शायद ये रोड़े अटकाएं, पंजाब के काफिले रोकें। पाकिस्तानियों, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है और हमें जन्म दिया है, हम एक मुल्क के शहरी हैं, और अगर जिन्होंने माओं का दूध पिया है, जो खुदा की वहदानियत पे यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि अच्छा और बल्ला और मौत और जिंदगी के अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, अगर ये मुसलमानी का अकीदा किसी के ज़हन में है और कोई ये समझता है कि मारने वाला या रूह छीनने वाला अल्लाह की जात है, तो फिर न रुकावटों को देखो न डंडों को देखो, एक दफा अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करो जिसके बारे में इकबाल क्या कहता था कि नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और अगर हम इस सोच में रह गए कि जनाब उस पे तो आई हुई हैं हमें, देखिए मैं खान के पास गया, खान से कोई वजारत है नहीं मांगी मैंने, खान से मैंने कोई ये नहीं मांगा कि मुझे कोई चेयरमैनियाँ दो, सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट की कि एहतजाज की जिम्मेदारी दो। लोग शायद हमें पागल समझें कि जी ये तो आबेल मुझे मार वाली बात है, किसी ने तो आगे बढ़ना है और ये समझना है, वो बेचारा तो अंदर है। तो जब हम वॉलंटियर करके जा रहे हैं क्या, और जो मरियम बीबी कहती है कि मैं अगर किसी ने एहतजाज किया तो बेरहम होंगी, तो उसके धमकियों से और इस डर से कि कोई बेरहम होगा, मारेगा, पीटेगा, तो अपने अंदर की खुदी को मार दो, अपने अंदर के इंसान को मार दो। वो क्या क्या कहते हैं, शेजोर अपने जोर में गिरता है मिस्ल बर्क, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो लिहाजा हिम्मत पकड़ो पाकिस्तानियों, आपकी 2 से 3 दिन की हिम्मत जो है पाकिस्तान के तारीख का तारा तब्दील कर देगी। आपकी मेहनत, आपकी जद्दोजहद, अगर पाकिस्तानी निकले लाखों की तादाद में हमारे साथ, और हम या खान या पीटीआई ये जो जंग लड़ रहे हैं किसी अपने ज़ात के लिए नहीं है। जब मुझे कहा गया ना, किसी ने कहा कि सीट वापस करो, तो अगर दुनियावी मनासिब हमें अजीज होते, मैंने तो उसी वक्त ऐलान किया कि ये सीट क्या, लाखों सीटें खान पे कुर्बान। कुर्बानी का ये मादा अपने अंदर पैदा करो, पहले से हार मान जाना। वो कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठान लो, एक ऐसे तमतराक से निकलो, ऐसे हौसले और अज़म से निकलो कि जब 22 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचो तो ये जो डंडे उठाए, ये गमाश्ते आपके सामने टोपियां पहने आए, तो याद रखो कि ये शेर की काल पहनी हुई है, अंदर गीदड़ होते हैं। अपने आप को शेर साबित करो,
साबित करो कि पाकिस्तानी दलेर और जुर्रतमंद कौम है। साबित करो कि लाखों लोग जो हैं 22 अगस्त को निकलेंगे और इस निज़ाम पे थूकेंगे, इस निज़ाम को बताएंगे कि हमें आप कबूल नहीं है। हमें अपनी मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने अखलाफ, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क के इस निज़ाम को बदलना है। जहां मेरठ हो, जहां शफाफियत हो, जहां कानून की हुक्मरानी हो, जहां अदल का बोलबाला हो, जहां आज़ाद अदलिया हो, और जहां पाकिस्तानी जो है वो अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में सरासीनगी का शिकार ना हो। तो आइए, खान के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, पाकिस्तानियों, आपकी इस बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दीजिए। 22 अगस्त को ऐसे निकलो कि पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया जो है देख ले और मान ले कि कौम होती है तो पाकिस्तानियों की तरह होती है। रकम करो रोमनों की मिसाल, रकम कर दो, रकम करो अरबों की वो मिसाल। ओ मक्का मुकर्रमा के सहरा से निकले और कैसर और किस्रा के इस्तिबदाद को, वो इकबाल ही कहता है, कैसर और किस्रा के इस्तिबदाद को मिटाया किसने? वो क्या था? जोर हैदर फिक्र बुजर सिद के सलमानी। किस दौर में वो निकले? तो लिहाजा आइए, हमारा साथ दीजिए, मजलूम का साथ दीजिए, एक बेगुनाह कैदी का साथ दीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप सबको मुझे सुनने का, समाअत करने का बहुत शुक्रिया। 2 मिनट देखिए, 1 मिनट 2 मिनट सरदार साहब 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर अफजल साहब के सामने बैठकर बात करना, सूरज को चिराग